ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, दौलत, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। जहां मीन इनकी परम उच्च राशि है, वहीं कन्या राशि में ये नीचगत हो जाते हैं। शुक्र ग्रह को 27 नक्षत्रों में से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का आधिपत्य प्राप्त है। ग्रहों में जहां बुध और न्याय के देव शनि देव शुक्र के मित्र ग्रह हैं और सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। देखिए दर्शकों, शुक्र का जब गोचर होता है तो लगभग 23 दिनों की अवधि का होता है। अर्थात शुक्र एक राशि में करीब 23 दिन तक रहते हैं, करीब हमने बताया है। सुख और सुंदरता ये दो ऐसे तत्व हैं जिसकी खोज में मनुष्य आदिकाल से लगा हुआ है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को मनुष्य के जीवन में ऐश्वर्य, भोग विलास, जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है, इसका कारक ग्रह माना जाता है। आप यदि किसी क्रिएटिव आर्ट के प्रति रुचि रखते हैं, सुंदरता का विस्तार चाहते हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं शुक्र की ही प्रेरणा होती है। आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते कैसे होंगे, आपके वैवाहिक जीवन में कितनी समीपता एवं रिश्तों में कितना संतुलन होगा, इसके विषय में शुक्र आपके जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति जीवन में रिश्तों की स्थिति की सारी कहानी व्यक्त कर देती है। देखिए दर्शकों, शुक्र ग्रह 30 मार्च 2022 तक तो मकर राशि में ही रहेंगे और इसके बाद अर्थात शुक्र ग्रह 31 मार्च 2022 को सुबह 8:54 पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र इस राशि में 27 अप्रैल 2022 की शाम 6:30 तक रहेंगे। इसके बाद शुक्र ग्रह का मीन राशि अर्थात ये अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो भोग विलासता के प्रमुख ग्रह शुक्र और न्यायप्रिय शनिदेव के घर में शुक्र देव कैसा मतलब ये जुगल जोड़ी रहेगी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुक्र कुंभ राशि में सभी 12 राशियों के लिए कैसा फल देंगे, इसका एक सटीक और टू द पॉइंट विश्लेषण लेकर के मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष अपने इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल एस्ट्रोविद आशीष पर उपस्थित हूँ। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी आप लोग कमेंट कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, अदर प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर जा करके आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उसकी ID लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर एस्ट्रोविद आशीष के नाम से फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर पंडित आशीष वत्स आप लिखेंगे PT आशीष वत्स, तो वहाँ पर भी हम आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दर्शकों, तमाम लोगों के ऊपर कुछ लोगों के ऊपर हमको हंसी भी आती है। हंसी का कारण ये है कि हमने जैसे बताया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। ये हमने मार्च 2021 में बताया था। आप सोचिए, एक वर्ष पूर्व हमने बताया था कि जब किसी भी ज्योतिषी ने प्रिडिक्शन नहीं की थी कि यूपी में क्या होगा, उस समय इकलौता ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ कि जब मैंने प्रिडिक्शन की थी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, कमबैक करेगी। आप उस वीडियो का पहले अंत देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर दर्शकों हमने बताया था, साथ साथ हमने ये भी एक प्रकार से आगाह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कहीं कुछ चीटिंग ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, या कुछ ऐसे कुछ गलत उनके साथ ना हो जाए कि कुछ वो दिक्कत में आ जाए। तो देखिए दर्शकों, जब
कोई जो है क्या कहते हैं कुंडली विश्लेषण होता है, बताया जाता है, तो साथ साथ उपचार भी होता है। अब कई लोगों ने कहा पंडित जी आपने तो कहा था कि योगी जी के ऊपर संकट है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, तो देखिए दर्शकों, वो बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में वो चेहरे थे सीएम के लिए, जाहिर सी बात है जीते तब वो हुए हैं। उसके अलावा दर्शकों बहुत से उपाय भी ज्योतिष में होते हैं। वो खुद एक मतलब पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, और तमाम जो है पूजा पाठ उपाय। आखिर में भाई अगर किसी की जन्म कुंडली में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो उसका उपाय भी तो होता है, उसका निदान भी तो होता है। तो दर्शकों वो पूजा पाठ भी करते हैं, खुद जो है महंत हैं, हर प्रकार से संपन्न हैं, तो उन्होंने भी अपनी पूजा पाठ कराई है। तो पूजा पाठ कराने से ग्रहों के प्रभाव में कमी आ जाती है। दूसरा दर्शकों, हमने गोवा के बारे में कहा था कि गोवा में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, और वहां पर भी देखिए बीजेपी ने क्लीन जो है स्वीप किया है। आप उस वीडियो कान से देखिए, और यही हाल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। तीसरा दर्शकों, हमने बताया था मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वहां पर भी सरकार आई। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। अगला दर्शकों, हमने भूकंप को लेकर के प्रेडिक्शन की थी, और भूकंप के बारे में हमने कहा था कि एशिया महाद्वीप में भूकंप आएगा, और जापान में भूकंप भी आया। फिर दर्शकों, हमने यात्री वाहक विमान को लेकर के प्रेडिक्शन की थी कि यात्री वाहक विमान ये दुर्घटनाग्रस्त होगा, और चाइना में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। तो दर्शकों ये सब चीज़ें हुई हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि दिनांक 13 से 17 तक उत्तराखंड में रहेंगे। उत्तराखंड में दर्शकों नैनीताल और रामनगर में रहेंगे। तो जो भी दर्शक नैनीताल या रामनगर से हैं, आप लोग अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे व्यक्तिगत रूप से वहां मिल करके करा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग मैसेज भेज सकते हैं। फटाफट अब अपने कार्यक्रम पर आगे आते हैं। और शुक्रदेव का जब कुंभ राशि में गोचर होगा तो मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर जो होगा ये आपके 11वें हाउस में होने जा रहा है। तो शुक्र जो है यहाँ पर मेष राशि की जो आर्थिक स्थिति है वह सामाजिक क्षेत्र में जो है सकारात्मकता ये बढ़ा सकता है। आर्थिक स्थिति में ग्रोथ होगा। मेष राशि के लोग सेवा से जुड़े कामों में अब शामिल हो सकते हैं। घर के बड़े भाई की ओर से आपको कुछ नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती है। मेष राशि के कुछ जातक जो है सामाजिक समारोह एवं किसी शैक्षणिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी भी रह सकती है। वहीं मैरिज मतलब विवाह और प्रेम संबंधों सहित सभी प्रकार के रोमांटिक रिश्तों को लेकर के स्थिति सामान्य रहेगी। कुछ बातें एक मुद्दा बन सकती हैं, लेकिन रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश भी रहेगी। इस समय कुछ आकर्षक सौदों का भी जो है संकेत यहाँ पर सितारे दिला रहे हैं। मेष राशि के जातकों कैरियर में आपको सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा, इसलिए आपके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि वित्तीय स्थिरता और प्रयास में सफलता के अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि आप शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करिएगा, और सरस्वती माता को सफ़ेद फूल ये आपको अर्पित करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का कुंभ राशि में गोचर। तो वृषभ राशि के जातकों शुक्र का गोचर जो होगा ये आपके 10वें भाव में होगा। इस स्थान पर शुक्र के गोचर से वृषभ राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने का अब आपको अवसर मिल सकता था। जो अब आप दबे दबे अपने आप को महसूस करते थे, तो अब आप लोग खुल के बैटिंग करेंगे। कुछ लोगों का सहयोग, पद प्राप्ति एवं आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने के कुछ बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का समय रहेगा एवं कुछ विरोधियों की ओर से आपको पीछे खींचने की कोशिश की जा सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान
सजगता के साथ आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर हम सलाह देंगे। कार्यस्थल पर भी कुछ भी टीका टिप्पणी करने से बचिएगा। इस गोचर के दौरान काम पर ध्यान देने की जरूरत है और दूसरी चीज़ों पर कम, अन्यथा आपकी छवि धूमिल हो सकती है। कुछ मामलों में लापरवाही या आलसी होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि कड़ी मेहनत से सफलता पाने के लिए बेहतर समय रहेगा। अच्छे फल प्राप्ति के लिए आपको करना क्या रहेगा? प्रतिदिन शुक्र कवच का पाठ करना रहेगा और शुक्रवार वाले दिन जरूरतमंद लोगों को मिठाई बांटिए। फटाफट लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ दर्शकों, शुक्र का जो ये गोचर रहेगा, आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर नवम भाव भाग्य भाव में होगा। यह समय धार्मिक यात्राओं का होगा, धार्मिकता का होगा, मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। आपको आचार्यों का, टीचरों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जो लोग संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्तियों में लगे हुए हैं, उनके पास अब कई अच्छे मौके आएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आगे बढ़ने के तमाम मौके मिथुन राशि के जातकों को अचानक से मिल सकते हैं। कुछ धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। गुरुजनों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए समय अनुकूल रहेगा। इस समय विदेश में शिक्षा के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने लोगों का सहयोग करने में इस समय आप आगे रहेंगे और इसी के साथ दूसरों को आर्थिक, फाइनेंशियली रूप से भी आप सहयोग दे सकते हैं। पिता की ओर से आपको प्रेम व सहयोग मिलेगा। साथ ही बड़ों की सलाह इस समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शुभ फलों के लिए आप लोग प्रतिदिन मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए और इत्र का अधिक से अधिक आपको प्रयोग करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। शुक्र का जो गोचर होगा, ये कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। तो कर्क राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र का गोचर जो कि अष्टम भाव में होगा, तो शुक्र की इस स्थिति के चलते आर्थिक क्षेत्र एवं संबंधों के मामले में संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। काम में आर्थिक स्थिरता और रफ्तार मिलने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए अधिक व्यय से बचना बेहतर होगा। इसके साथ ही धन उधार देने से आपको बचना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे सोच से जुड़े विद्यार्थियों को लाभ मिल सकता है। प्रेम एवं संबंधों में लोगों का जीवन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। गुप्त संबंध इस समय आपके घर वालों के सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके जो संबंध हो, ये किसी के सामने अभी डिस्क्लोज मत करिएगा। कर्क राशि के जातकों यात्राओं पर और अचानक से यात्राओं पर जाना आपको पड़ सकता है। अपने साथी के साथ तालमेल बिठाना आपको पड़ेगा, नहीं तो कुछ आप लोगों के वैवाहिक जीवन में भी देख रहे हैं कि संक्रमण आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतभेद होंगे। धार्मिक आयोजन में आप लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ कुछ जल जनित रोग परेशानी का कारण बन सकते हैं, मतलब कि आपको डिहाइड्रेशन वगैरह की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ संक्रमण इत्यादि से भी बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साफ सफाई बनाए रखना अनुकूल रहेगा अच्छे फलों की, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। सोमवार और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करें। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों शुक्र देव का ये जो गोचर होगा, ये आपके सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव साझेदारी का भाव, पत्नी का भाव। तो सिंह राशि के जातकों शुक्र का जब ये गोचर होगा, तो आपसी संबंधों एवं कार्यक्षेत्र पर महत्वपूर्ण असर अब आपको डालेगा। प्रेम संबंधों में आपकी इच्छाएं अधिक रह सकती हैं और अपना कुछ समय इसमें आप बिताएंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती भी आएगी। घरेलू जीवन में खर्च की अधिकता रह सकती है। बच्चों के रहन सहन पर अत्यधिक आपका खर्चा बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन में साथी का सहयोग, जिम्मेदारियों के निर्वहन में सकारात्मकता रहेगी। व्यापारिक सौदों से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके साथ ही साझेदारी के काम में भी कुछ आप लोग विस्तार कर सकते हैं। जो लोग विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं, उन्हें कुछ प्रमोशन और लाभ मिलने की भी संभावनाएं हैं। सभी कामों के बीच स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अनुकूल रहेगा। जीवन साथी के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन यदि आप रिश्ते में ईमानदार रहेंगे तो ऐसी स्थिति आपको अधिक समय तक परेशान नहीं करेगी। उपाय क्या करेंगे? तो देखिए दर्शकों, सबसे पहले यदि हम बताएं तो प्रतिदिन यदि संभव हो तो आप लोगों को दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना होगा। दूसरा दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन आपको दूध का दान किसी महिला को करना होगा। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? तो कन्या राशि के जातकों शुक्र देव का ये गोचर आपके छठे भाव में होगा। कन्या राशि के लिए शुक्र दूसरे और नवे भाव के स्वामी हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान छठे भाव में शुक्र का गोचर कई मामलों में ध्यान से आगे बढ़ने की रणनीति को दर्शाने वाला सिद्ध होगा। सजग एवं शांत रह करके किए गए फैसले ही स्थिति को बेहतर करने में सक्षम होंगे। वैसे छठा भाव
परेशानी का जो है कारक माना जाता है। तो ऐसे में शुक्र जैसे शुभ ग्रह की स्थिति होने पर कन्या राशि के लिए समय संघर्ष एवं जिम्मेदारी की अधिकता को दर्शाता है। इस समय मानसिक तनाव एवं निराशा का भाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो सकता है। किसी भी दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा आप कानूनी रूप से भी जो है फंस सकते हैं। स्त्रियों के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो आपकी डिसीजन मेकिंग रहेगी ये कहीं ना कहीं गलत होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपने निर्णयों में, अपने डिसीजनों में आपको बड़े लोगों को लेकर के आना है। साथ ही साथ बाहरी संपर्क द्वारा आपको लाभ मिल सकता है और पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपको व्यस्तता अधिक रहेगी। लोगों के साथ नए व्यावसायिक संबंध भी स्थापित हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? तो कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल गाय को अवश्य खिलाइएगा और प्रतिदिन शुक्र कवच का 3 बार पाठ करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए। और हाँ दर्शकों, 13 अप्रैल से और 17 अप्रैल के मध्य में उत्तराखंड में नैनीताल और रामनगर में आप लोग हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो शुक्र के कुंभ राशि में गोचर का तुला राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर चूंकि पंचम भाव को अब आपके इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, तो ऐसे में पंचमस्थ स्थित शुक्र कुछ सकारात्मक फल यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। आपके अंतर्ज्ञान की स्थिति जो है बहुत ही अच्छी होगी। कला के क्षेत्र में अब कुशलता दिखाई देगी। छात्रों को उनके टीचरों का सहयोग एवं उचित दिशा निर्देश प्राप्त होगा। आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। कुछ नए प्रेम संबंध तुला राशि के जीवनों में दस्तक दे सकते हैं। यदि कोई आपका पुराना ब्रेकअप भी हो गया है तो आपके पार्टनर अब लौट के आएंगे। आपके मित्रता सूची में नए नए लोग जुड़ेंगे। मित्रों के साथ कुछ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा और साथ ही नए लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बन सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान नव दंपतियों को संतान सुख भी प्राप्त हो सकता है, यदि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे होंगे तब। साथ ही साथ तुला राशि के जातकों, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप ये जो समय रहेगा नई चीज़ों से रूबरू होने का रहेगा। नई विचारधारा सामने होगी। कुछ बेहतरीन वस्तुओं की खरीदारी एवं प्राप्ति का भी समय होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। लापरवाही कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन कोशिश कीजिएगा कि किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन जरूर कराइएगा। नेत्रहीन ही क्यों कहे? क्योंकि दर्शकों देखिए, दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य हैं उनकी एक आंख नहीं है। तो यदि आप नेत्रहीन व्यक्तियों को भोजन कराते हैं तो शुक्र का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा। शुक्र के कुंभ राशि में गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करने वाला है। शुक्र वृश्चिक राशि के लिए सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं और यह चौथे भाव में स्थित रहेंगे, जो आपके सुख को प्रभावित करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके घर में कुछ नए सदस्यों का आगमन हो सकता है, जो कि परिवार में चहल पहल अब और बढ़ा देंगे। मातृ पक्ष से आपको प्रेम, लाभ व पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। शिक्षा को लेकर सजगता एवं एकाग्रता को बनाए रखना कुछ मुश्किल हो सकता है। नई चीज़ों की खरीदारी या गिफ्ट इत्यादि भी वृश्चिक राशि के जातकों को आपको प्राप्त हो सकती है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप लोग नए वाहन, वस्त्र एवं कुछ घरेलू वस्तुओं की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर की रेनोवेशन पर साज सज्जा में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। रिश्तों में स्त्री पक्ष का सहयोग इस समय कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी रफ्तार कुछ धीमी रह सकती है, जिसके चलते काम में देरी भी हो सकती है, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता होगी। यह समय व्यय में अधिकता का होगा, मतलब इनकम आपकी आएगी लेकिन खर्च अधिक होगा। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कोशिश कीजिए दर्शकों कि प्रतिदिन श्री सूक्त एवं पुरुष सूक्त का पाठ करिए। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन आप लोगों को दूध, चावल और चीनी से बना करके खीर बना करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों, शुक्र का गोचर आपके पराक्रम भाव
छोटे भाई बहनों के भाव अर्थात कह सकते हैं कि आपके तीसरे भाव को प्रभावित करेगा, क्योंकि इसी में ये गोचर हो रहा है। तो शुक्र का ये गोचर तीसरे भाव में होने से अब आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और परिश्रम के द्वारा अब आप लोग सफलता अर्जित करने का बेहतर अवसर अब आपको प्राप्त होगा। परिवार में कुछ विषयों पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप भाई बहनों के साथ अधिक समय बिताएंगे एवं एक दूसरे के लिए भी सहायक बन सकते हैं। संचार में अधिक व्यस्त हो सकते हैं। इसके साथ ही इन चीज़ों द्वारा सफलता प्राप्ति के भी अवसर बनेंगे। छोटी यात्राएं इस समय हो सकती हैं। इसके साथ ही खर्च भी अधिक होगा, लेकिन साथ ही किसी न किसी तरीके से धन प्राप्ति भी होगी। परिवार के साथ मिलकर कुछ धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान यह समय विरोधियों से कुछ परेशानी का होगा। साथ ही साथ अपने काम में दूसरों का हस्तक्षेप होने की स्थिति अनुकूल ना हो पाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे में चिड़चिड़ापन भी होगा, लेकिन दूसरों की नीतियों को समझते हुए काम करना ही बेहतर होगा। छात्रों को प्रतियोगिताओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिसके दूरगामी प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार वाले दिन कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। आगे बढ़ते हैं मकर राशि पर। शुक्र का जो कुंभ राशि में गोचर होने जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मकर राशि के जातकों शुक्र का गोचर आपके सेकंड हाउस अर्थात द्वितीय भाव में होगा। द्वितीय भाव वाणी का भाव, द्वितीय भाव फिक्स धन का भाव, द्वितीय भाव जो होता है ये कुटुंब का भाव होता है। तो शुक्र की ये जो स्थिति रहेगी, आपके वाणी में प्रभावशीलता देखने को मिल सकती है। अपने संचार कौशल द्वारा काम निकलवाने की योग्यता अब आपके काम आएगी। आर्थिक स्थिति कुछ हद तक आपके पक्ष में रह सकती है। कार्यक्षेत्र में रुकावटों के बावजूद काम आगे आपका बढ़ेगा। कुछ दूरस्थ स्थित लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने के अवसर दिला सकती है। इस समय खाने पीने की चीज़ों की ओर अधिक रुझान रह सकता है। इसी के साथ कुछ विशेष चीज़ों के प्रति लगाव भी अधिक रहेगा। परिवार में कुछ लोगों के आगमन से परिस्थितियां बदली हुई सी लग सकती है, इसलिए यह समय संभल कर काम करने का होगा। व्यर्थ के विवादों में खुद को उलझाने से आपको बचना चाहिए। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन महिलाओं को सुहाग सामग्री का आपको दान देना रहेगा। दूसरा दर्शकों, शुक्र के पौराणिक मंत्र जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इस मंत्र का एक माला जाप करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। कुंभ राशि पर, तो कुंभ राशि के जातकों शुक्र का गोचर आपके प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव में हो रहा है। तो यह समय मानसिकता और व्यवहार में बदलाव को दर्शाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके भीतर कुछ नई चीज़ों को करने का ख्याल आ सकता है। साथ ही साथ स्थान बदलने को भी जो है आप लोगों के कार्यक्षेत्र में आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अपने आप को लेकर भी आपको अधिक सजग रहना पड़ेगा। कुछ मामले में आप लापरवाह या मनमर्जी भी हो सकते हैं। दूसरों से प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। माता पिता का सहयोग आपके लिए कुछ राहत देने वाला हो सकता है। मित्रों के साथ कुछ भ्रमण के अवसर मिल सकते हैं। खर्च अधिक रह सकता है। परिवार के वरिष्ठ लोगों की सलाह व सुझाव आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। वहीं दाम्पत्य जीवन में संबंध आपके मजबूत होंगे। जीवन साथी का सहयोग आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। पार्टनर के साथ मिलकर जो है साझेदारी से जुड़े कामों में कुछ अच्छे लाभ जो है प्राप्त कराएंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कुंभ राशि के जातकों आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और ऐसे में लोगों के मध्य आप स्वयं को मजबूती से स्थापित कर पाएंगे। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कोशिश कीजिएगा दर्शकों। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत आप अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में मतलब बीच वाली उंगली में एक 10 कैरेट का ओपेल रत्न धारण करिए। दूसरा दर्शकों, आप लोगों को ओम ह्रीं नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जाप करना होगा। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर, मीन राशि पर। तो मीन राशि के जातकों शुक्र का जो गोचर रहेगा आपके व्यय भाव में होगा। तो ऐसे में स्थिति कुछ उतार चढ़ाव लिए रह सकती है। आपको अपने खर्चों एक्सपेंसेस को लेकर अधिक सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। निवेश योजनाओं के प्रति सजग रहने की जरूरत होगी। परिश्रम अधिक होगा और भागदौड़ की अधिकता के चलते आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। इस समय कार्यक्षेत्र में विरोधी आप पर भारी पड़ सकते हैं। यह शांति एवं धैर्य के साथ आगे बढ़ने का समय रहेगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से आपको बचना होगा। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे मीन राशि के जातकों कि बेफालतू की चीज़ों पर आपका धन खर्च अधिक होगा। इस समय आपको किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए। कुछ मामलों में
अपनों की आर्थिक मदद आपको करनी पड़ेगी, जिसके कारण आप पर दबाव बन सकता है। बाहरी यात्राएं आपकी जो है लिखी हुई है, लेकिन विदेशों से धन आगमन के स्रोत बन रहे हैं। सेहत पर विशेष ध्यान देने की मीन राशि के जातकों को आवश्यकता रहेगी। आँख से संबंधित और ब्लड प्रेशर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो शुक्रवार वाले दिन आप लोग उपवास रहिए, व्रत रहिए। स्नान करने वाले जल में 1 चम्मच आपको जो है सफ़ेद चंदन मिक्स करके स्नान करना होगा, और सोमवार व शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र गोचर का जो है प्रस्तुत राशिफल आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।